राजनीति अपने स्वभाव में है और पूरे बोकारो विधानसभा के साथ साथ बेरमो विधानसभा में भी चुनावी प्रक्रिया अपने अपने स्वभाव में है। तमाम प्रत्याशी अपने पक्ष में मत करने के लिए गांव गांव का भ्रमण कर रहे हैं। जहां हम बेरमो विधानसभा के इस समय चिलगड्डा गांव में है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है रविंद्र कुमार पांडे, वो अपने पक्ष में मत करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं और गांव गांव जा रहे हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है रविंद्र कुमार पांडे, वो हमसे बात करने के लिए है। इनसे बात करने का हम लोग प्रयास भी करेंगे। सर, लंबे समय के बाद वनवास टूटने की तैयारी है। लोग कह रहे हैं कि आपका वनवास टूट जाएगा, क्योंकि 6 सालों के इंतजार के बाद फिर से पार्टी ने जो सम्मान दिया है, क्या लगता है कि इस बार वनवास टूटेगा? देखिए, ऐसा है कि वनवास की कहीं कोई बात नहीं है। पार्टी ने विश्वास जो जताया है कार्यकर्ताओं के बल पर, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बल पर, इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी के आशीर्वाद से यहाँ पर कमल खिलेगा और झारखंड प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी को बेरमो विधानसभा में विजयश्री मिलेगी। चुनाव शुरू होते के साथ ही बड़े भाई छोटे भाई आपस में भिड़ गए। लोग खूब आनंद ले रहे हैं कि इस बार कई राज जो दफन है वो खुल जाएंगे। छोटे भाई ने भी हर हद पार कर दिया, बड़े भाई भी लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से बड़ा खामोशी है। लोग कह रहे हैं कि दोनों के भिड़ंत में कहीं कैंची हाथ पे वार ना कर दे, इसीलिए कमल फूल का पूजा कर कर अब पांडे जी शांत हो गए हैं। मैंने तो कह दिया है भाई कि एक सप्ताह पहले, देखिए, सारे लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसी को लोकतंत्र बोलते हैं। आप देखेंगे एक निर्दलीय प्रत्याशी भी होगा, उससे भी आप पूछिएगा तो वो कहेगा, पूछिएगा आप चुनाव जीत रहे? हाँ, एकदम जीत रहे हैं, हम तो 1 नंबर में चल रहे हैं। तो 3-4 दिन पहले, 4 दिन पहले आप तो चौथा स्तंभ है, और आप अपने स्तर से देखिएगा। मैंने तो सुझाव दिया है लोगों को कि एक अच्छी परंपरा यहाँ शुरू हो। हमारे यहाँ 14 कैंडिडेट हैं, 14 कैंडिडेट अपना अपना आकलन कर ले में एक सप्ताह पहले, और आम जनता और इस राज्य के हित के लिए, मोदी जी के हित के लिए, और इस राज्य के हमारे जो नौजवान हैं उनके हित के लिए अपना अपना स्थिति का आकलन कर ले में, और एक सप्ताह पहले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हैं। हाँ, आपने तो कांग्रेस प्रत्याशी को भी ऑफर दे दिया था। हम तो 14 को कह रहे हैं, 13 हैं, 14वां में हम हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और रह गया सवाल कि 2 लड़ रहे हैं, तीसरा निकलेगा, चौथा निकलेगा। अभी तो चुनाव हुआ था लोकसभा का ना, कितने लोग कहते थे हमारे सीपी चौधरी साहब चुनाव जीते ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं जीते। सो इसलिए ऐसा कहीं कोई बात। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो के चुनाव में एंट्री के बाद बेरमो विधानसभा का समीकरण बदल जाएगा। अरे भैया, एंट्री तो उनका हो ही गया है, समीकरण कौन सी बदल जाएगा? तो ऐसा थोड़ा ना है कि बहुत बड़ा कुछ ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़ रहे हैं चुनाव, लड़े, 2-2 जगह से लड़ रहे हैं। छोटे भाई को हर मंच पे आशीर्वाद दिया करते थे, जैसे ही टिकट लेके आए उसके बाद आक्रोशित हो गए। क्या कारण? नहीं, ऐसा है ना, देखिए, आपने महाभारत देखा है कि नहीं? जी, देखा है। सब परिवार के लोग थे ना। लेकिन जब युद्ध का बिगुल फुका गया तो कौरव अलग हो गया, पांडव अलग हो गया, बाण चलते रहा, पूरा कौरव देखने की समाप्त हो गया। ये सब कौरव सेना है। अच्छा। हाँ, आप पांडव सेना है? हाँ, एकदम है। कैसे नहीं? हमारे साथ एकदम कृष्ण के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा। तो आपके कृष्ण भरत यादव कहाँ हैं? भरत यादव जी मधुपुर में है। अच्छा। वहाँ के प्रभारी हैं, वहाँ का सीट निकलवा रहे हैं। अच्छा, चुनाव में जो तरह तरह के बयान आपके छोटे भाई छोड़ रहे हैं, इसे आप किस स्तर से लेते हैं? उन्होंने एक बयान, हल्का बयान भी दिया था कि रात में प्रचार करने क्यों जाते हैं, ये मैं बताऊंगा तो बहुत अच्छी हो जाएगा। तो उनको बोलिए ना, बतलावे ना। रविंदर पांडे कोई फौज लेके नहीं चलता है, मैं अकेले चलता हूँ आज 28 साल से, और यही हम पैदा लिए हैं। हम कोई विदेश से यहाँ थोड़ा आए हैं। उनको जो समझ में आता है बोले, हम कहाँ मना कर रहे हैं। व्यापार पे भी घेराबंदी कर रहे हैं, अस्पताल की चर्चा कर रहे हैं। हे भगवान, उनको जो भी चीज करने का मन है करें,
कोनो माचिस के डिब्बा में वो बंद है क्या हॉस्पिटल? सामने में खुला हुआ है, नजर आ रहा है। करेंगे इस बार चुनाव हम संस्कार और विकास पे लड़ेंगे। ऐसा है ना, विकास तो क्या हुआ है वो तो सब लोग देख रहे हैं। रोड पर रोड बना, पुल पर पुल बना, टॉयलेट पर टॉयलेट बना, ये तो विकास हुआ है। 8 फीट का रोड था उसको 12 फीट किया गया, तो 8 फीट का पैसा कहाँ गया? जी। यहाँ तो इस राज्य में एस्टीमेट घोटाला हुआ है। बेरमो की बात तो छोड़ दीजिए, इस राज्य में एस्टीमेट घोटाला है। सरकार बनेगी, आप देखिएगा क्या क्या चीज सामने में नजर आएगा। मैं अभी इस रास्ते से आ रहा था, कई अस्पताल भी मुझे नजर आए, आज तक वो अस्पताल शुरू नहीं हुआ। कितना दुखद मानते हैं? माननीय विधायक जी के पिताश्री ने 100 करोड़ के लागत से अस्पताल बनवाया, उसमें आज 8 वर्ष होने जा रहा है। उसमें नए गो एक पत्ता दवाई है, न गो नर्स है, न कंपाउंडर है, न तो ट्रेसर है। विधायक जी ने चुनाव लड़ने के टाइम में कहा था कि सारे अस्पताल को मैं चालू नहीं करवाऊंगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, वोट मांगने नहीं आऊंगा। पब्लिक को पूछना चाहिए ना कि भाई आपने तो कहा था। ये जितना विकास आप देख रहे हैं, जब हम सांसद थे और हमारे बाटुलदा विधायक थे तब का है, उसके बाद का कौन विकास हमको दिखलाइए। अभी चुनाव का ये जो पाइपलाइन देख रहे हैं नल जल योजना का, अभी बिछ रहा है चुनाव में। ये आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन है। आप यहाँ देखिए 5 गो हाई मास्ट टावर का स्टेक जाम हुआ है, आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव अब अंतिम चरण में है, अब अपने सबाब में चुनाव है, तो क्या लगता है, आप इतने जगह घूम के आए, तो इस बार क्या लगता है? आम जनता गिनती से 20 तारीख को गिन रही है कि 20 तारीख कौन दिन आवेगा कि हम अपना मत का मतदान करें, प्रयोग करें और इस राज्य की दशा और दिशा को हम बदलें और डबल इंजन की सरकार यहाँ बनावे, इसके लिए इंतजार कर रही है। 23 तारीख को सब नजर आ जाएगा। कोई फैक्टर काम नहीं कर एक्टर फैक्टर ट्रैक्टर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भैया। ये सब आपको है, अपना बोल रहे हैं, बोलते चलिए, कोई मना कर रहा है। सुना ना आपने, ये रविंदर पांडे हैं जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि तमाम प्रत्याशियों ने, जिन लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए अपना आवेदन भरा था, ये देश में लोकतंत्र है, तमाम लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन अब चुनाव अंतिम समय में है, तमाम लोगों को ये पता चल चुका होगा कि वो कौन सी स्थिति में है। अपनी प्रतिष्ठा अगर बचानी है तो जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करे। ये बातें हम नहीं कह रहे, ये बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रविंद्र पांडे कह रहे हैं। अब आने वाला समय ही बताएगा कि 20 तारीख को ग्रामीणों के मन में क्या है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन अनूप के साथ जीपी हिमांशु, चिलगड्डा, बेरमो विधानसभा।